वेलकम टू साईराज एजुकेशन। माई सेल्फ चंद्रा जायसवाल। हमने स्टार्ट किया था 12th कॉमर्स से रिलेटेड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें हमने चैप्टर 3 कवर किया है। ठीक है, 3 चैप्टर कवर किया, 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। 4th चैप्टर में भी थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है। अगर अभी तक नहीं देखे रहेंगे तो प्लीज़ देख लो वो वीडियो पहले। उसके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है सम्स के, तो प्लीज़ आप वो सब देख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सम चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ओके, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो following is the balance sheet of firm of Nana, Nani and Sona who are shared profits and losses in the ratio of their capital। ठीक है, ये सम देख के सबको नाना नानी याद आ जाएंगे लेकिन इतना हार्ड नहीं है जितना सम का नाम है। ठीक है, एकदम इजी है ये सम। और अगर जिसको नहीं इजी लगता है उसको भी अब इजी लगने लगेगा। तो आप स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो देखना ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। इसमें आपको मैं एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करके दूंगी और साथ में पोस्टिंग, ताकि आप इसके बाद प्रिपेयर रहना। आपके इसके अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना रहता है, जैसे कि आपको पता ही है क्या प्रिपेयर करना रहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इतना रेडी करके रखना। मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग करवा दूँगी आज के वीडियो में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली पूरा सम सॉल्व कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट आपको दिया है और यहाँ पे आपको बोला है 3 पार्टनर है। कौन कौन है? नाना, नानी और सोना। ठीक है, और उन लोग के रेशियो क्या बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो कौन से रेशियो में बांट रहे हैं? देयर कैपिटल। ओके, तो कैपिटल यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है आपको 3 का कैपिटल। तो कैपिटल कितना है यहाँ पे? 50,000, 20,000 एंड 30,000। राइट है, ये 3 आपको दिया है। अब इसमें से आपको कैपिटल यानी कि आपका किस तरह से रेशियो निकालना है ये मैंने सिखाया है, लेकिन मैं ये अभी नहीं बताती, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से इसको निकालना है। ठीक है, अगर जिसको आता है वो निकाल सकता है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपको कैपिटल निकालना है 50,000, 20,000 एंड 30,000 का। ओके, फिर आपके पास क्रेडिटर दिया है और बिल्स पेएबल दिया है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, पहले मैं एडजस्टमेंट ये कर लेती हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास। मशीनरी है आपके पास, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है, लेस क्या है आरटीडी और आपके पास कैश है। ओके, और ये टोटल। अब यहाँ पे आपके पास हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे आपके पास है सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। ओके, 3 पार्टनर थे, नाना, नानी और सोना। उसमें से सोना रिटायर हो गई है बिजनेस में से। कब रिटायर हुई? बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड। ओके, और फिर वो रिटायर हुई, उसके बाद कुछ आपके पास एडजस्टमेंट हुई। उसके अंदर एडजस्टमेंट आपको बोला है कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अभी यहाँ से आपको क्लियर होता है चीज़ क्या, एक एक स्टॉक के ऊपर है। ठीक है, तो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर लो, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर लो और वहाँ पे लिख दो 1 नंबर का एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इस पर क्या है बोला आपको कि 92% से वो वैल्यूड हुआ है, बुक वैल्यू से वो 92%, यानी आपके पास जो असेट्स में यानी कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट रहेगी वो तो 100% ही रहेगी। राइट है, वो तो 100% रहेगी। अब यहाँ पे वो कितनी हो गई है? 92%। बड़ी की कम हुई? अभी इतना तो समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ है आपके पास कि यहाँ पे 92% है और आपके पास जो बुक रहेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? अब ये 92, 100 से 92 कम हुआ है। ठीक है, अगर कम हुआ है तो क्या होगा? स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो क्या करोगे? डेप्रिसिएट हुआ ना, तो माइनस करोगे। तो माइनस असेट्स में से, इतना तो क्लियर है आपको। जो भी पर्टिकुलर असेट्स है उसमें से क्या कर दोगे आप, यानी कि स्टॉक है तो स्टॉक में से क्या कर दोगे आप, इसको
स्टॉक में से स्टॉक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 12,000। ओके, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है आपके पास 12,000। तो 12,000 का 92% निकालोगे, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी किस तरह से। आज हम खाली एडजस्टमेंट एक्सपेंड कर देती हूँ मैं और सम पोस्टिंग बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये असेट्स में से लेस हो जाएगा और सेकंड वैल्यू का सेकंड आप कहाँ पे लिखोगे, और आपको पता है आप डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस में कौन सी कितनी अमाउंट लिखोगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये एक तो कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा, ये तो अब क्लियर हो जाएगा आपको कि कम हो रही है ना वैल्यू। अगर लॉस और ये हो रहा है आपके पास, कम हो रही है वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो कौन सी साइड लिखते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पे इतना लिख दो ऐसा कि असेट्स में से माइनस करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट आपके पास आरटीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। ओके, डेटर्स पे है, टिक मार्क कर लो यहाँ पे। डेटर्स पे सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट आरटीडी यानी ये आपका, ठीक है, लेस किया है आरटीडी। अब यहाँ पे आरटीडी कितना है, 1000। ओके, यहाँ पे आरटीडी कितना है, 1000। अब यहाँ पे आपको क्या बोला कि जो आरटीडी मेंटेन हो रही है वो कितने से हो रही है, 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। तो 10% ऑन डेटर्स यानी ये भी क्या हो जाएगी, और आरटीडी माइनस ही होती है, ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पे भी कम हो जाएगी। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस होगा फ्रॉम असेट्स में से, यानी कि डेटर्स आप असेट साइड ही लिख दो, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कर लो, माइनस फ्रॉम असेट्स, और वैल्यू कम हो रही है तो कौन सी साइड लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपके पास थर्ड कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। अब वैल्यू बिल्डिंग की, तो यहाँ पे बिल्डिंग पे टिक मार्क कर दो, एडजस्टमेंट नंबर लिख दो 3rd, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर लिख दो 3rd। और कितने से एप्रिसिएट हो रहा है, अब अभी तक मैंने आपको बोला डेप्रिसिएट यानी कि कम हो रही है तो डेप्रिसिएट हो रही है यानी कि माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितने से, बाई 20% से। तो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग है कितने का, 55,000 की आपको बैलेंस शीट में अमाउंट दी है, ठीक है। अब ये एप्रिसिएट हो रही है कितने से, 20% से। तो एप्रिसिएट हो रही है तो क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। बढ़ रहा है ऐड करो, माइनस और अरे कम हो रही वैल्यू लेस कर दो, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्लस असेट्स में प्लस कर दोगे बिल्डिंग में, ठीक है। अब आपकी वैल्यू बढ़ रही है ना, एप्रिसिएट हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड लिखोगे, आप गैस कर सकते हो। अब तो कौन सी साइड लिख पाओगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। बढ़ रही है अमाउंट, क्रेडिट साइड ध्यान में रखो, ये प्रॉफिट है ना आपका, इसके लिए। ओके, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट आपके पास अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इसको भी एकदम इजी वे में समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नोट्स प्लीज़ नोट्स और पेंसिल लेके बैठना और साथ में करते जाना सम, ठीक है, यानी लिखते जाना एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म, एक जो स्टेटमेंट मैं आपको बोलती हूँ ना, वो स्टेटमेंट आप लिखते जाओ, ताकि जैसे ही हम स्टेटमेंट तोड़ के उसको जब रीड करते हैं या समझते हैं ना, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसको इस तरह से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट ₹12,000, ठीक है। गुडविल जो फर्म का है वहाँ पे लिख दो कि गुडविल जो फर्म का है वो कितने पे फिक्स हुआ है, 12,000 में। फिर आगे बोला सोना शेयर, यानी कि जो रिटायर हो गई है, रिटायर पार्टनर सोना है, ठीक है। तो सोना का शेयर इन द सेम बी, सेम यानी कितना, ये 12,000 पे ही, ठीक है, ये 12,000 पे ही, सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो कंटिन्यू पार्टनर कौन है, नाना और नानी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है आपका नाना और नानी, ठीक है। यहाँ पे मैं आई कर देती हूँ, यानी आपको ध्यान में रहेगा, ये ना है और ये नहीं है, ओके। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, नाना और नानी। इस इन गेन रेशियो, अब ये किस में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, गेन रेशियो में। अब यहाँ पे कैसे करना है आपको, 12,000 है, सोना रिटायर हो रही है, उसका ही सेम आपको क्या बोला कि वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका शेयर देखो सब में कितना दिया है आपको, इसका शेयर है आपके पास, हाँ निकाला नहीं है, मैंने आपको बोला आगे बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे इसके रेशियो, तो इसका जो भी रेशियो आएगा ना सोना का, ठीक है, तो वो सोना का जितना भी, समझो मैंने यहाँ आपको दिखाई देती हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास कितना है, 50,000, 20,000 और 30,000, राइट है। यहाँ पे देखो जीरो कितने, जितने जीरो है ना उसको कट कर दो, 50,000, 20,000 में भी 4 जीरो, 30,000 में भी 4 जीरो, ठीक है। तो अब आपका रेशियो क्या बन गया, इजी था ये तो।
आपका रेशियो क्या बन गया, 5:2:3, ये बन गया आपका रेशियो। ठीक है, आपका रेशियो बन गया 5:2:3। तो अब सोना का, अब ये जो 5, अभी इसका टोटल करो, 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब सोना का पार्ट कितना है इसमें, सोना 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर का रेशियो देखो कितना है, 3, तो 3/10। सोना का रेशियो कितना बन गया आपके पास, 3/10। ओके, तो ये जो 3/10 आएगा, तो तब आप 12,000 में से, यानी यहाँ पे बोला था ना कि सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड, तो 12,000 इंटू कितना है सोना का पार्ट, 3/10। अब इसको कैलकुलेट करो, जो भी अमाउंट आएगा वो आगे बोला एडजस्ट करेंगे किसमें, नाना नानी, यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के गेन रेशियो में, अब ये गेन रेशियो कैसे निकालना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, ये गेन रेशियो कैसे निकालना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप ट्राई करना। जैसे कि आपको पता है गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो भी आपको सब में दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी सब में दे दिया। होप सो अगर आपको यहाँ तक समझा तो आप ट्राई खुद से कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो ये। ठीक है, तो मैं आपको, यानी आप अगर खुद से ट्राई करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊँगी तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इसके लिए मेरे साथ बने रहो आप, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी और हर एक कंसेप्ट आपके अकाउंट्स में क्लियर हो जाएगा। आज के बाद यानी आएगा ही नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें अकाउंट्स में आपको। ओके, तो गेन रेशियो कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। अब इसकी एंट्री कहाँ पे करोगे आप। ठीक है, अब तो ये जो सोना है वो तो रिटायर हो चुकी है। ठीक है, और उसका ही उन लोग ने एडजस्ट कर लिया है नेक्स्ट इसमें। ओके, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में तो कैसे करोगे, इसको जो सोना का शेयर है, ठीक है, इसको तो अब वो जा रही है ना, तो जा रही है तो सिंपल लॉजिक, हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। इसके लिए ये सोना के, यानी कि आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, सोना के पार्ट में, यानी कि सोना के कॉलम में इसका जितना भी अमाउंट आएगा 12,000 × 3/10, आई थिंक 3,600 कुछ आता है। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे सोना में, और फिर वही कंटिन्यूइंग पार्टनर में गेनिंग रेशियो, यानी कि उसके रेशियो निकालना है, ये रेशियो में नहीं करना है, गेन रेशियो अलग से निकलेगा। ओके, तो वो जो रेशियो आएगा उसमें आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर इसको क्रेडिट साइड लिखा तो इसको कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड वहाँ पे लिख दो इस तरह से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और सोना में डायरेक्टली आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट है आपके पास, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी इन देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज फिक्स्ड एट 3:1। न्यू रेशियो आपको मिला, यहाँ पे दे दिया सब में 3:1, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। ओके, अब इसमें क्या बोला है आपको कि उनका पूरा कैपिटल कितना डिसाइड किया गया है, 1,60,000। ठीक है, उसको किस में बांट देना है, 3:1 में, और किस में, नाना और नानी, क्योंकि सोना तो निकल गए। ओके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप नाना एंड नानी में, 1,60,000 को 3:1 में जो आएगा वो अमाउंट रहेगा, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दो। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि डेबिट साइड इसका जितना भी आएगा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 1,60,000 को, और फिर इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जितना भी आएगा 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर नहीं आता रहेगा तो मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। ठीक है, और इसमें लिख दो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, तो आपको पता है कैपिटल है। ठीक है, एंटायर कैपिटल इतना डिसाइड हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो नाना और नानी के अंदर। ठीक है, इतना होप सो समझ में आया आपको। नेक्स्ट है अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, तो उसको क्या नाम देना है, आपको नाम देना है उसको कैश अकाउंट, बाय कैश या टू कैश जो भी आएगा। ठीक है, और वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देने का बैलेंसिंग फिगर। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको समझ में आया हो इतना एडजस्टमेंट। ओके,
ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे आप पोस्टिंग देख लो, पोस्टिंग किस तरह से करना है। कैपिटल अकाउंट दिया है, कौन है यहाँ पे, 3 जन है, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखोगे, ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड लिखते हो, लायबिलिटी है, कौन सी साइड ट्रांसफर करोगे इसको, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। मैं आपको आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही नोट्स पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है, कि कौन सी साइड क्या लिखना है। ओके, तो लायबिलिटी है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी आपके पास क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, इस पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधा कहाँ पे चले जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ठीक है। कहाँ पे चले जाएगा ये बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे आपके पास असेट्स है, मशीनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप लिख दोगे असेट से, ऑफकोर्स असेट साइड ही ट्रांसफर करोगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में असेट साइड मशीनरी, बिल्डिंग है ऑफकोर्स वहाँ पे, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है, ये भी मैं आपको एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। सॉल्व करेंगे तब बता दूंगी कैसे लिखना है। स्टॉक, डेटर्स, RDD और कैश अभी नहीं लिखना है, ठीक है। कैश भी लास्ट में आप जब सब कुछ, क्योंकि ये जो नया पार्टनर निकला, जो एक पार्टनर निकला, ठीक है, जैसे कि हमने एडमिशन में किया था कि कैश प्लस न्यू पार्टनर कुछ कैश लेके आ रहा है या गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, सबको टोटल करके हम कैश की अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से एक पार्टनर जा रहा है, तो यहाँ पे भी कैश के अंदर एडजस्टमेंट बनेगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैश की अमाउंट भी कैसे आएगी। ओके फाइन, होप सो आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, इसको पूरा कर देना, ठीक है, कि कैसे क्या कहाँ पे कौन सी पोस्टिंग करनी है, क्या करना है वगैरह मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ इतना प्रिपेयर करके रखना, ताकि लिख के भी रखो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, क्या क्या नहीं है, सब बता दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा सम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।